ठीक है बच्चे, हम ना क्लास ट्वेल्थ का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस पार्ट में बेसिकली हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चे, एक रिलेशन डिफ़ाइन करने के लिए नॉर्मल लाइफ के अंदर दो इंसानों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है कि भैया दो इंडिविजुअल्स के बीच में रिलेशन डिफ़ाइन किया जाता है। वैसे ही मैथ्स के अंदर अगर आपको एक रिलेशन डिफ़ाइन करना है तो आपको दो सेट्स की रिक्वायरमेंट है। अभी दोनों सेट सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं मान लो ए से ए पे एक रिलेशन डिफ़ाइन करूं या ए से बी पर एक रिलेशन डिफ़ाइन करूं, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई रिलेशन होता है उसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब वो कंडीशन आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा गिवन होंगी। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैं कहता हूँ, या लिखने का तरीका कैसे है, मैं कहता हूँ ए इज़ रिलेटेड टू बी अंडर अ स्टेटमेंट या अंडर अ रिलेशन, या कोई भी कंडीशन है। ठीक है, आप ए रिलेटेड टू बी भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बात मतलब सेम ही, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़रा समझने की कोशिश करना, कंडीशन का क्या मतलब है। मैं कहता हूँ ए इज़ रिलेटेड टू बी इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो भैया जो हमारी इस रिलेशन की कंडीशन है या इस रिलेशन की जो शर्त है वो क्या है कि हमारा पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब इस कंडीशन को अगर ये दोनों एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं तो ये रिलेटेड हैं, वरना ये रिलेटेड नहीं है। अब कंडीशन अलग अलग तरीके की होती है, ध्यान से देखना। पहले हम पढ़ लेते हैं हमें कितने तरीके के रिलेशन पढ़ने हैं। हमें रिलेशन पढ़नी है 3 तरीके के, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। और ऐसा कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि क्या मतलब होता है। पहले हम आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? देखो, रिफ्लेक्स से आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसकी होती है? जो भी रिफ्लेक्ट मिरर के अंदर देख रहा है, मतलब हर बंदे की खुद की रिफ्लेक्शन होती है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कुछ इसी तरीके का है। अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, मान लेते हैं कि भाई एक रिलेशन है किस सेट पे, ए पे, ए से ए पर है या ए से बी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ऑन अ सेट ए टू बी या ऑन ए टू ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव if every element of A relates to itself। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट खुद से रिलेट कर पा रहे हैं, जो भी कंडीशन दी गई है शर्त की, तो वो कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने कहा A इज़ रिलेटेड टू B, मैं कंडीशन बता रहा हूँ रिलेशन की, इफ़ A इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू B। तो इसका क्या मतलब है कि A B से तभी रिलेट करेगा जब या तो A B से बड़ा है या A B के बराबर है। तो क्या बेटा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? हाँ। अब देखो, मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, मान लो मुझे शो करना है A रिलेट्स टू A, मतलब मुझे क्या शो करके दिखाना है कि A या तो A से बड़ा है या A के बराबर है। दोनों में से कोई एक कंडीशन होल्ड करनी है ना, तो बराबर तो होता ही है, हर एलिमेंट खुद के बराबर है। तो अगर हर एलिमेंट खुद के बराबर है तो मतलब हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है। तो अगर हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है तो येस इट इज़ रिफ्लेक्सिव। तो एक ऐसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट
जो भी कंडीशन दी गई है रिलेशन की उसको सेटिस्फाई करते हैं खुद के लिए, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर हम आते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बेसिकली होता है कि आप यहाँ से किसी चीज़ को इस तरफ देखो, यहाँ से इधर देखो, तो तुम्हें सेम ही चीज़ नज़र आती है, एक जैसी नज़र आती है, सिमेट्रिकल नज़र आती है। ठीक है। और आसान भाषा में समझाऊँ तो ये कुछ इस तरीके का होता है, अ रिलेशन is said to be symmetric relation if A relates to B। हम मान लेते भैया A B से रिलेट करता है अंडर सर्टेन कंडीशन या कोई भी जो रिलेशन की शर्त की गई है। तो अगर B रिलेट करेगा A से उसी सेम कंडीशन पर, तो ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। अब कई बच्चे कहेंगे सर अगर A B से रिलेट करता तो B तो A से करेगा। नहीं जी भैया, कंडीशन सेम होनी चाहिए। मैंने बोला A इज़ रिलेटेड टू B इफ़ A इज़ ब्रदर ऑफ B। मैंने कहा A B से तभी रिलेट करेगा जब A B का भाई हो। अब जैसे मान लो मैंने किसी को जाके बोला, मैंने किसी XYZ लड़की को जाके बोला कि मैं तेरा भाई हूँ, तो क्या ये सेम स्टेटमेंट वो लड़की मुझे बोल सकती है कि मैं भी आपका भाई हूँ? नहीं, वो तो मेरी बहन हुई ना। तो यहाँ पे तो रिलेशन चेंज हो गया, मुझे तो ब्रदर का रिलेशन चाहिए था। तो ये रिलेशन जो ब्रदर वाला मैंने बताया ये सिमेट्रिक नहीं है भाई। जो स्टेटमेंट A B को बोल रहा है वही सेम स्टेटमेंट B को A को बोलनी है। अगर वो बोल पाया तो सिमेट्रिक है, वरना नहीं है। अब जैसे तुम्हारे फादर ने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, क्या तुम सेम स्टेटमेंट अपने फादर को बोल सकते हो कि नहीं मैं भी तुम्हारा बाप हूँ? नहीं, ऐसे नहीं होता बेटा। वो तुम बोलोगे मैं आपका बेटा हूँ या बेटी हूँ या XYZ जो भी चीज़ है। ठीक है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो ये तो दो मैंने एग्जांपल दिए, सिमेट्रिक नहीं थे। तो सिमेट्रिक होगा क्या? मैं मान लेता हूँ एक रिलेशन ऐसे, मैंने कहा A रिलेटेड टू B इफ़ A इज़ इक्वल टू B। मैंने कहा A B से तब रिलेट करेगा जब A B के बराबर हो। तो क्या B A से रिलेट करेगा? करेगा। B रिलेट्स टू A इफ़ B इज़ इक्वल टू A। अरे अगर A B के बराबर है तो B भी तो A के बराबर है। तो ऐसी स्टेटमेंट जो A ने B के लिए बोली है, अगर वही स्टेटमेंट B A के लिए बोल पाए तो ऐसा रिलेशन कहलाता है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। फिर आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ड आया है ट्रांजिशन से, जब हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जाते हैं। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव if A relates to B and B relates to C। मान लो A B से रिलेट करता है, B C से रिलेट करता है, तो हमें प्रूव करना है कि A C से रिलेट करेगा। तो ये ट्रांजिशन हुआ ना, A से B, B से C। तो A B C से क्या करना चाहिए? रिलेट करना चाहिए अंडर द सेम कंडीशन, या जो भी रिलेशन की शर्त रखी गई है। मैंने जैसे बोला, मैंने कहा A रिलेट्स टू B इफ़ A इज़ लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। मैंने कहा A B से तब रिलेट करेगा जब A जो है वो B के स्क्वायर से छोटा है। तो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? मान लो मैं लेट कर लेता हूँ कि भैया A रिलेट करता है B से, तो मतलब A B के स्क्वायर से छोटा है, एंड B रिलेट करता है C से, तो B लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर है। वी हैव टू शो कि A रिलेट करेगा C से, तो A मस्ट बी लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर। क्या ये चीज़ पॉसिबल है भैया? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये ज़रूरी है? बताओ बच्चे। अगर A B के स्क्वायर से छोटा है, B C के स्क्वायर से छोटा है, तो क्या A के C के स्क्वायर से छोटा होगा? देखो पहले इंस्टेंट में लगता है कि हाँ यार ऐसा तो होगा, पर हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो बेसिकली ना तुम्हें इसके सपोर्ट में एग्जाम्पल नहीं ढूंढना, तुम्हें इसके अगेंस्ट में ढूंढना है। तुम कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढो जिसमें A B के स्क्वायर से छोटा हो, B C के स्क्वायर से छोटा हो, बट A C के स्क्वायर से छोटा ना हो। अब बच्चे कहेंगे सर ऐसे कैसे एग्जाम्पल होगा? बेटा ये प्रैक्टिस है, मैं लेट कर लेता हूँ। लेट A इज़ 2,
B इज़ -1, C इज़ 0, ठीक है, सॉरी A2 मतलब A ले लो हाफ। अब हमें पता है हाफ जो है वो -1 के स्क्वायर से छोटा है, हाफ मस्ट लेस देन इक्वल टू 1, और हमें ये भी पता है -1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0 स्क्वायर। तो मतलब हाफ -1 से रिलेट कर रहा है, -1 0 से रिलेट कर रहा है, बट क्या हाफ 0 के स्क्वायर से छोटा है? नहीं बेटा, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से कर रहा है, बट ए सी से नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो याद रखना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना किसी भी रिलेशन के अंदर प्रूव करने वाली, वो ट्रांजिटिव ही होती है, ठीक है। इसी में आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और किसी में नहीं। और याद रखना, आपको हमेशा ट्रांजिटिव डिसप्रूव करने की कोशिश करनी है। अगर आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लिया तो ट्रांजिटिव नहीं है, बट अगर आप ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं ढूंढ पाए या ऐसे कोई एग्जाम्पल एग्जिस्ट ही नहीं करता जिससे डिसप्रूव हो जाए, तो हाँ वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब जितने जितने तुम क्वेश्चन करोगे तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी आती रहेगी, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाने से पहले ना एक चीज़ और बता दूँ। देखो जी, सेट ना अलग अलग तरीके का होता है। मान लो मैंने ये ले लिया नेचुरल नंबर, ठीक है, ये मैंने ले लिया इंटीजर, ये मैंने ले लिया रैशनल, ये मैंने ले लिया इर्रैशनल। तो ये जितने भी सेट हैं सोन जैसे भी लिखूँ, मान लो मैं नेचुरल नंबर के अंदर कोई एलिमेंट देखना चाहता हूँ। नेचुरल में कोई भी एलिमेंट कैसे होगा, 1 2 3 सोन, या ABCD लिख लूँ, कुछ भी लिख लूँ, तो ऐसा कोई एलिमेंट होगा। इसे बोलते हैं सिंगलटन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट होगा। सेम चीज़ इंटीजर में, रैशनल में और इर्रैशनल में होगी। पर बेटा एक चीज़ होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा। मान लो कल को कहीं ऐसे लिखा है कि हमारा सेट है n क्रॉस n, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता कि ABC, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसका एलिमेंट भी कार्टेशियन पॉइंट होता है। तो इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा होगा A, B बिलोंग्स टू n क्रॉस n, या C, D बिलोंग्स टू n क्रॉस n। तो ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ना जो मेन क्वेश्चन आता है वो इसी में से आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कोई फंक्शन डिफाइन करता है, तो उसका कोई भी एलिमेंट ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जैसे अब इसके कुछ क्वेश्चन करने हैं रिलेशन के ऊपर, वो मैं कराऊंगा, बट इस पार्ट के अंदर मैंने जितना इंट्रोडक्शन दिया है रिलेशन का, ये बच्चे एक बार पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं इसके आगे क्वेश्चन कराऊंगा।